हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक सीडीपी से है, लेव वाइगोत्स्की के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जीन पियाजे के सारे तीन तीन वीडियो थी, पार्ट 3, आपने तीनों वीडियो को देखा होगा और बहुत कुछ सीखे होंगे। आप जीन पियाजे की पहले थ्योरीज देखिएगा, उसके बाद उसके सारे एमसीक्यूज लगाइएगा, तो आपके एग्जाम में ज़रूर वहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आज करते हैं, लेव वाइगोत्स्की के बारे में सीखते हैं और अगले वीडियो में इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो सबसे पहले वाइगोत्स्की कहाँ के थे और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। सबसे पहले लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चर थ्योरी के नाम से जानते हैं। अगला है, वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन रहेगा अगर कि ये कहाँ के थे, तो ये रूस के थे। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि हम देखते हैं, या फिर हम हो या आप हो, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग समाज से अंतःक्रिया करके अपने परिवार के बीच बैठ के आस पड़ोस के लोग, स्कूल, यहाँ सबसे इंटरेक्ट करके सीखते थे। जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ और आप सुन रहे होंगे, तो क्या हम दोनों का क्या हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहे हैं, अंतःक्रिया कर रहे हैं आपस में। इससे क्या होता है, बच्चों का विकास होता है और वो आगे बढ़ते हैं। तो इनका कहना था कि बच्चा जो है अपने समाज और संस्कृति से ही अंतःक्रिया करके सीखता है, जबकि जीन पियाजे जी का कहना था कि बच्चा स्वयं अब स्वतंत्र है, उनकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वे खुद ही सोच करके सीखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इनके नाम जो है इंग्लिश में ही याद रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, हिंदी में बहुत कंफ्यूजन हो जाएंगे। पहला है जेडपीडी, दूसरा है स्कैफोल्डिंग। क्या है जेडपीडी? जेडपीडी का फुल फॉर्म है जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कभी कभी इसके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसके स्पेलिंग और इसके फुल फॉर्म को अच्छे से याद कर लें। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के बीच के अंतर को निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं। अगर आप 15 मार्क्स के कोई एग्जाम है और आपके 10 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, लाना आपको 15 है, मेरी मदद से आपको 5 नंबर और मिल गए, तो ये आपका क्या हो गया, वास्तविक आपका 10 था, संभावित 15 था। इस दोनों के बीच के अंतर को निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग पाड़ या ढांचा, वयस्कों द्वारा दी जाने वाले टेम्पोररी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। देखिए, बचपन में क्या होता है कि हम लोग बच्चों को, जैसे इन्होंने अपने बच्चों को साइकिल से चलाना ये लोग सिखा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जब किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो बच्चे जब साइकिल पे बैठता है तो हम लोग पीछे से पकड़ते हैं, और जब बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो हम साइकिल को छोड़ देते हैं, बच्चा आगे बढ़ जाता है और उसे साइकिल चलाना आ जाता है। तो ये हमारे द्वारा दिया गया टेम्पोररी हेल्प है या फिर गाइडेंस है, जिससे बच्चा जो है साइकिल चलाना सीख जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप ये दोनों कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एक वर्ड है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। इसका फुल फॉर्म ये रहा। इसके अंदर वे लोग आते हैं जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, जो टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड, इतिसी कोई भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे छोटे हो या हमसे बड़े हो, हमसे ज़्यादा जान रहे हो, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। भाषा पर इनके विचार। लेव वाइगोत्स्की जी के भाषा पर क्या विचार थे, इसको जानने से पहले आप पहले ये जान लीजिए कि सीडीपी में तो लेव वाइगोत्स्की के बारे से क्वेश्चंस आते ही हैं, लेकिन सीटेट में जो आपने लैंग्वेज लिया होगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज लिया होगा,
तो वहाँ पर भी 1 या 2 क्वेश्चंस रहते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के भाषा पर क्या विचार थे? उनके अनुसार क्या था भाषा? तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जाएँगे। तो आप इनके भाषा जो इन्होंने बोला था उनके बारे में भी अच्छे से जान लीजिए। आगे लिखा हुआ एक एक लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर ध्यान से देखें। इनके अनुसार पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आती है या पहले विचार आता है। तो आप इसको हमेशा याद रखें कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग-अलग होती है, लेकिन बाद में एक साथ हो जाती है। शुरू में क्या होती है? अलग-अलग होती है, लेकिन बाद में एक साथ हो जाती है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण और सुगम बनाती है। लेव वाइगोत्स्की जी का कहना था कि भाषा जो होती है, वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जो होता है, वो महत्वपूर्ण और स्मूथ बना देती है। यानी कि भाषा के द्वारा ही हमारा डेवलप होता है, हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है। जबकि जीन पियाजे जी ने लैंग्वेज को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। यही 1-2 बातें हैं जो जीन पियाजे जी और लेव वाइगोत्स्की जी में अंतर दिखाते हैं। आगे है निजी भाषण या आंतरिक भाषण। देखिए, इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा अपना कोई कार्य करता है, जैसे मान लीजिए वो खेल रहा है, आज तो मैं ऐसे खेलूँगा, आज तो मैं वैसे खेलूँगा, ऐसे बॉल पकड़ना है। तो ये क्या है कि अपने कार्य को वो निर्देश दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। लेकिन वो भाषा का प्रयोग भी करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निजी भाषण या आंतरिक भाषण। सीटेट का एक मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस है कि एक लड़की अपने कपड़ों को तय करते समय अपने आप से बात कर रही है, तो वो किस भाषा का प्रयोग कर रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निजी भाषा या आंतरिक भाषण। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा। आगे है, वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरण जैसे मैप, कैलकुलेटर, ईटीसी के महत्व पर जोर देती है। वाइगोत्स्की जो है सीखने के लिए सांस्कृतिक उपकरण, इन सब चीज़ों के महत्व पर काफ़ी जोर देते हैं। जीन प्याजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयास द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि उन्होंने बच्चों के अनुभव को पे जोर दिया है। जबकि वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक के रूप में, यानी कि जीन पियाजे का कहना है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से खुद ही अनुभव करते हैं, जबकि वाइगोत्स्की जी का कहना है कि बच्चा जो है सामाजिक सांस्कृतिक से अंतःक्रिया करके सीखता है और उनका विकास होता है। जीन पियाजे ने समाज को महत्व नहीं माना है, जबकि लेव वाइगोत्स्की ने समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं। इन दोनों में बस यही समाज और भाषा को लेकर के थोड़े से अंतर है। तो आज का ये टॉपिक यहीं तक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से हमारे साथ पूछें। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो आप अपने वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपका जो भी टॉपिक है या फिर आपका कोई भी डाउट्स है या कोई भी सुझाव है, तो आप हमारे साथ कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर साझा करें। आप हमारे साथ ईमेल आईडी पे भी जुड़ सकते हैं और अपने संदेश भेज सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। नेक्स्ट क्लास में मैं एमसीक्यूज़ लेकर के आऊँगी और उम्मीद करते हैं कि आप सारा एमसीक्यूज़ बना पाएँगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।